नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब कोहरा बनेगा परेशानी, हरियाणा के 10 जिलों की चेतावनी जारी। 3 दिसंबर से बदलेगा मौसम। हरियाणा के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने कोहरे की चेतावनी जारी की है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जल्द बनेंगे सेना के लिए 20 अस्पताल, मनजिंदर सिंह बोले। घर बैठे पहुंचेगी दवाई, आर्मी कमांडर मनजिंदर सिंह ने कहा कि सेना पूर्व सैनिकों के लिए 20 अस्पताल बनाएगी, जिनमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही दवाइयां मिलेंगी। हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा के युवा सेना में अहम योगदान देते हैं। एसएमओ की सीधी भर्ती बंद करने की मांग कर रहे डॉक्टरों ने सीएम नायब सैनी को लिखा पत्र, हस्तक्षेप करने का किया अनुरोध। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने एसएमओ की सीधी भर्ती रोकने और एसीपी लागू करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने रविवार को बैठक बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद हरियाणा सरकार सख्त, कंडम स्टेडियम में प्रैक्टिस बंद। 114 करोड़ से होगा कायाकल्प। हरियाणा सरकार ने खेल अवसंरचना को लेकर सख्ती दिखाई है। कंडम स्टेडियमों में अब कोई खेल गतिविधि नहीं होगी। राज्य सरकार ने स्टेडियमों और खेल परिसरों के सुधार के लिए 114 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सभी स्टेडियमों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। फर्जी खेल, नर्सरियों पर भी रोक लगाई जाएगी। रोहतक की यूनिवर्सिटी में महिलाओं से मासिक धर्म का सबूत मांगने वालों को एससी ने हड़काया, केंद्र को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने रोहतक यूनिवर्सिटी में छात्राओं से मासिक धर्म का सबूत मांगने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा छात्राओं से मासिक धर्म की जानकारी मांगने पर कोर्ट ने सवाल उठाए और केंद्र से जवाब मांगा है। पाकिस्तान ने 90 घंटे में टेके घुटने, मनजिंदर सिंह बोले। रूस और यूक्रेन की तरह लंबी चलती युद्ध। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में 90 घंटे में घुटने टेक दिए थे। उन्होंने पूर्व सैनिकों की भूमिका और अग्निवीरों की सेवाओं पर भी बात की। उन्होंने हिसार में आयोजित पूर्व सैनिकों की रैली में भाग लिया और सिविल सेना सहयोग के महत्व पर जोर दिया। हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद। स्टार्टअप के मामले में 7वां स्थान। सीएम सैनी का दावा, स्वदेशी अपनाने पर जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हरियाणा में 7.66 लाख से अधिक उद्योग लगे हैं, जिनसे 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जिससे हरियाणा स्टार्टअप के मामले में 7वें स्थान पर है। सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादलों पर गंभीर नहीं अधिकारी। सर्विस वेरिफिकेशन डाटा अभी तक अपडेट नहीं। हरियाणा के सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादलों को लेकर अधिकारियों की गंभीरता कम दिख रही है। सर्विस वेरिफिकेशन डेटा को अपडेट करने में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है। समय पर डेटा अपडेट न होने से तबादलों में पारदर्शिता और दक्षता प्रभावित हो रही है। पंचकूला में पुलिस पकड़ रही अवैध खनन, कार्रवाई जुर्माना लगाने तक सीमित। विभाग पर उठ रहे सवाल। पंचकूला में अवैध खनन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन यह केवल जुर्माना लगाने तक ही सीमित है। इस वजह से खनन माफिया पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। कार्रवाई की सीमितता के कारण संबंधित विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे की बारात में लगेगा वीआईपी का मेला। पंचकूला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे आशी का विवाह समारोह आज पंचकूला के शिवालिक कंट्री क्लब में आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई वीआईपी के आने की संभावना है। शाम को घुड़चढ़ी और रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा।
इससे पहले जींद में भी एक प्री वेडिंग समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जल और भूमि प्रदूषण से निपटने के लिए झज्जर के झटेला धाम आश्रम ने छेड़ा अभियान, लगाए 1 लाख पौधे। झज्जर के झटेला धाम आश्रम ने जल और भूमि प्रदूषण से निपटने के लिए अभियान शुरू किया है। महंत राजेंद्र दास महाराज ने राज्यपाल को बताया कि स्वामी नित्यानंद महाराज के निर्वाण दिवस पर 1 लाख पौधे लगाए गए। आश्रम आध्यात्म, योग, आयुर्वेद और नशा मुक्त भारत अभियान चला रहा है। जल संरक्षण और भूमि सुपोषण में योगदान देना आवश्यक है। हरियाणा कांग्रेस में टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू। मीडिया विभाग के लिए बेहतर प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की खोज में पार्टी हरियाणा कांग्रेस ने मीडिया विभाग के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की खोज करना है। बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने सद्भाव यात्रा निकाल रहे बृजेंद्र सिंह की तारीफ की। हिसार में आईआईटी खोलने की प्लानिंग कर रही हरियाणा सरकार, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भेजा 300 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव। हरियाणा सरकार हिसार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खोलने की योजना बना रही है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सरकार को 300 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार पहले ही इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है। हिसार में आईआईटी खुलने से हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और पंजाब के युवाओं को भी फायदा होगा। परेशानी में खिलाड़ी। पानीपत के साथ राजीव गांधी खेल स्टेडियमों को जर्जर हालत के कारण डी ग्रेड में रखा गया है। खेल विभाग की रिपोर्ट में स्टेडियमों की खस्ताहाल स्थिति उजागर हुई है, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। सिवाह स्टेडियम में 45 लाख रुपए का कार्य लंबित है। खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दूसरे मैदानों में जाना पड़ रहा है। नवीनीकरण की उम्मीद है। गांव में आज होगी पंचायत। प्रदेश भर से पहुंचेंगे 2000 लोग। सीबीआई ने 5 घंटे तक की जांच। भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई टीम ने सिंघानी गांव में घटनास्थल पर 5 घंटे तक जांच की। वहीं ग्रामीण रविवार को पंचायत करने की तैयारी में हैं, जिसमें प्रदेश भर से लोगों को बुलाया गया है। परिजन सीबीआई जांच में हो रही देरी से चिंतित हैं और जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में पीपीपी मोड पर जल्द शुरू होगी सीटी स्कैन सुविधा। मरीजों को मिलेगी राहत। बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन सुविधा जल्द शुरू होगी। इससे मरीजों को किफायती दरों पर जांच कराने की सुविधा मिलेगी। अब मरीजों को सीटी स्कैन के लिए निजी केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। यह सुविधा गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। सरकारी जमीन कब्जाने वालों की खैर नहीं। अब पुलिस बल की कमी से नहीं रुकेगी तोड़फोड़। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए चेतावनी है। अब अतिक्रमण हटाने में पुलिस बल की कमी बाधा नहीं बनेगी। सरकार एक विशेष टीम गठित करेगी जो त्वरित कार्रवाई करेगी। कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और कानूनी कार्यवाही शामिल है। गरीब घर का बच्चा भी बन सकता है टॉपर। फरीदाबाद में एनआईएमएस परीक्षा सफल। जनवरी में रिजल्ट। फरीदाबाद में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना एनआईएमएस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 1244 विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा जिले के 5 केंद्रों पर हुई, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा में मदद करना है। परीक्षा का परिणाम जनवरी 2026 में घोषित किया जाएगा, जिसके बाद चयनित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फरीदाबाद में कचरे से बनाई जा रही खाद। बबीता दीदी ने पैसे कमाने के लिए बनाया मिनी जंगल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए फरीदाबाद में कचरे से खाद बनाने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है। बबीता सिंह नामक एक महिला ने यूट्यूब से प्रेरणा लेकर इस काम को शुरू किया। उनकी सोसाइटी हर महीने 100 किलो से ज्यादा खाद बनाती है, जिसे दिल्ली गुरुग्राम में बेचा जाता है। सोसाइटी ने जापानी तकनीक से छोटा जंगल भी बनाया है। सूरजकुंड मेला को लेकर जोरों पर तैयारियां। इस बार शिल्पकारों के बनाई जा रही 127 पक्की हट्स
39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में 127 नई पक्की हट्स बनेंगी, जिससे शिल्पकारों को लाभ होगा। हरियाणा पर्यटन निगम मेले की तैयारी कर रहा है, जिसमें मेघालय और उत्तर प्रदेश थीम स्टेट होंगे। बारिश से सामान बचाने के लिए पक्की हट्स का निर्माण किया जा रहा है, जिससे अधिक शिल्पकारों को स्टॉल मिल सकेंगे। हवा चलने से गुरुग्राम में प्रदूषण हुआ कम, 8 डिग्री तक जाएगा पारा। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम में हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 235 दर्ज किया गया है। हालांकि यह अभी भी सामान्य श्रेणी से ऊपर है। प्रदूषित हवा के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। तापमान में गिरावट के साथ प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। पटौदी रोड से नए गुरुग्राम तक पहुंचना होगा आसान। सेक्टर 85 से 95 तक के सेक्टरों को होगा फायदा। गुरुग्राम के पटौदी रोड को उन्नत करने की योजना है, जिससे सेक्टर 85 से 95 तक के निवासियों को लाभ होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी बेहतर होने से दिल्ली जयपुर हाईवे पर दबाव कम होगा। HSIIDC द्वारा 2026 तक सड़क को अपग्रेड करने का लक्ष्य है, जिसमें ड्रेनेज और सीवर नेटवर्क का निर्माण भी शामिल है। जर्जर सड़क और जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। 1 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड पर नया नियम लागू। इन लोगों का राशन मिलेगा बंद। 1 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड पर नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इस नए नियम के तहत ऐसे लोगों का राशन बंद करने की योजना है जो राशन कार्ड के लिए EKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों को ही मुफ्त राशन मिले और भ्रष्टाचार को रोका जाए। इस बदलाव से लाभार्थियों की पहचान और राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। 50 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, $1 ट्रिलियन की होगी अर्थव्यवस्था। हरियाणा सरकार ने 2047 तक 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। सोना हुआ बेहद ही सस्ता। जानिए 22 और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट। भारत में सोना हमेशा से निवेश और परंपरा दोनों का अहम हिस्सा रहा है। हर घर में यह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित पूंजी का प्रतीक माना जाता है। शादियों और त्योहारों के मौसम में जब सोने की खरीद बढ़ती है, तब इसके दाम भी चुपचाप ऊपर चढ़ने लगते हैं। आज यानी 30 नवंबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम खरीदारों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि आगे सोने का रुख कैसा रहेगा। सभी महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने दी महिलाओं को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक पहल की है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। लॉन्चिंग के पहले ही दिन सरकार ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपए की राशि एक साथ भेजी गई है। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे की शादी। नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम नायब सैनी। पंचकूला में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा के बेटे आर्शी का विवाह समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई वीआईपी मेहमानों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। सकेतड़ी रोड स्थित शिवालिक कंट्री क्लब में आयोजित इस समारोह में प्रदेश भर से लोग शामिल हुए। मतांतरण और नशे से भारत को तोड़ने की फिराक में विदेशी ताकतें। सीएम योगी ने दोहराया कटोगे तो बंटोगे का नारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कबलाना की भीड़ को प्रयागराज महाकुंभ की याद दिलाते हुए कहा कि भारत की विजय धर्म की विजय से ही संभव है। उन्होंने नाथ संप्रदाय की भूमिका और सनातन धर्म के मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अयोध्या में लहराए गए भगवा ध्वज को राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक बताया और कहा कि सनातन धर्म विषम परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को ऊंचा रखेगा। हरियाणा में शिक्षकों के तबादले की नई नीति घोषित। मर्जी से चुन सकेंगे स्कूल। पति पत्नी में सिर्फ एक को मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार ने शिक्षक तबादला नीति 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को
10% अतिरिक्त वेतन मिलेगा और अतिथि शिक्षकों को 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। नई नीति में उम्र को वरीयता दी गई है और शिक्षक अब सीधे अपनी पसंद के स्कूल चुन सकेंगे। पति पत्नी के मामले में अतिरिक्त अंकों का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों ने जीता मरीजों का भरोसा, 3,900 से अधिक सफल ऑपरेशन किए। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का विश्वास बढ़ रहा है। हाल ही में 3,900 से अधिक सफल ऑपरेशन किए गए, जिनमें जन आरोग्य और चिरायु योजना के तहत लाभ मिला। मोतियाबिंद के ऑपरेशन भिवानी में सबसे अधिक हुए, जबकि पित्त की थैली के ऑपरेशन पंचकूला में, महिला नलबंदी ऑपरेशन सोनीपत में सबसे अधिक किए गए।